हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल यानी कोशिका। दोस्तों, कोशिका के बारे में आज हम बहुत डिटेल से समझेंगे, जैसे कि इससे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो क्वेश्चन बनते ही हैं, साथ ही दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बहुत सारे इससे क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं। इसमें हम बहुत डिटेल से समझेंगे और एक आसान भाषा में दोस्तों इसको सिंपली यहाँ पे समझेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कोशिका कहते हैं। इंग्लिश अगर बात करें इंग्लिश वर्ड की, तो इंग्लिश में हम इसको सेल कहते हैं। वही अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में दोस्तों इसको साइटो के नाम से जानते हैं। जो साइटो वर्ड होता है दोस्तों एक साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम साइटो के नाम से जानते हैं, और एक इंग्लिश नाम क्या होता है दोस्तों, सेल होता है, और हिंदी नाम हम कोशिका के नाम से जानते हैं। ये तो आप समझ गए। साथ ही दोस्तों जब भी ये सेल की स्टडी होगी, इस सेल की स्टडी को हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में दोस्तों हम क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के नाम से हम जानते हैं। तो कोशिका की जब भी स्टडी की बात आएगी दोस्तों, तो आपको वर्ड याद रखना है। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है। तो कोशिका दोस्तों जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो कोशिका होती है दोस्तों, जो लिविंग्स की या जीवन की लाइफ की हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होती है। इंग्लिश में भी हम समझ सकते हैं दोस्तों। बात करें तो कोशिका क्या होती है, यानी सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कोई भी एक कोशिकीय, अगर हम जीव की बात करें यानी यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें, जिसमें अमीबा से लेके दोस्तों, जो अमीबा होता है उससे लेके मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय ह्यूमन यानी इंसानों तक का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। साथ ही अगर हम प्लांट में बात करें कि जो प्लांट में एक कोशिकीय क्लेमिडोमोनास से लेके एक जो यूनिसेल्युलर दोस्तों एक प्लांट होता है क्लेमिडोमोनास से लेके जो मल्टी सेलुलर जो बनियन ट्री होता है यानी बट वृक्ष तक का जो शरीर किससे बना होता है दोस्तों, सेल से बना होता है। यानी जीवन का आधार क्या है दोस्तों, सेल है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। कोशिका क्या है दोस्तों, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री दोस्तों यहाँ पे माइक्रोस्कोप की यहाँ पे स्टडी के साथ इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जिसमें 1665 में दोस्तों सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक नाम के। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दोस्तों 1665 ईस्वी में अपने द्वारा सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। और सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के साथ ही लकड़ी की एक कटान यानी जो लकड़ी की एक कटान या कष्टनुमा जो संरचना इन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा बनाकर एक संरचना देखी। लकड़ी में जो भी वुड होती है दोस्तों, लकड़ी होती है, उसकी कटान में एक कष्टनुमा या मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना देखी। उस संरचना को दोस्तों उनकी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, बहुत इंपोर्टेंट बुक है दोस्तों। इस बुक का आपको नाम याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो जो माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो लकड़ी की कटान थी या जो लकड़ी की कटान या कष्टनुमा जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचना देखी, उसको उन्होंने दोस्तों क्या नाम दिया, सेल नाम दिया अपनी बुक में। या जो माइक्रोग्राफिया बुक थी उसमें उन्होंने किस सेल का नाम दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक और साइंटिस्ट आए 1674 ईस्वी में। अब फर्स्ट 1665 में रॉबर्ट हुक आए थे दोस्तों। सेकंड एक और साइंटिस्ट आए जो हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, एबी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एनिमल सेल का सबसे पहले डिस्कवर किया था, और जो ब्लड में जो प्रोटोजोआ सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा था। यानी जो प्लांट सेल को सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, प्लांट में, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये मरी हुई कोशिका का इन्होंने खोज की थी। लेकिन जो जीवित में जंतुओं में दोस्तों जिन्होंने कोशिका की खोज की वो हॉलैंड के साइंटिस्ट एबी
एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल का सबसे पहले 1674 ईस्वी में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन नाम के, ये आए दोस्तों 1831 में। अभी तक दोस्तों सेल की स्टडी तो हो चुकी, लेकिन सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो वो अंदर के स्ट्रक्चर की जानकारी हमको मिलती है दोस्तों 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने जो आर्किड के पौधों की जो जड़ों की जो सेल थी दोस्तों, उन जड़ों की सेल में एक सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर देखा, और उस स्ट्रक्चर को दोस्तों उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, या न्यूक्लियस की जो खोज की थी दोस्तों कोशिका में, वो रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में की थी। सिंपल, इतना समझे। ये क्वेश्चन बहुत यहाँ पे बनते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने प्लांट में दोस्तों सेल की खोज की, फिर उसके बाद एनिमल सेल्स की हम बात करें तो 1674 में हॉलैंड साइंटिस्ट एवी ल्यूवेनहॉक ने की। तो ये बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करता है एक क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की सबसे अगर पहले खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मरी हुई सेल, यानी हम बात करें एक लकड़ी में उन्होंने सेल को देखा था, यानी डेड सेल की उन्होंने खोज की थी। लेकिन अगर हम लिविंग सेल्स की बात करें दोस्तों, कि लिविंग सेल्स की खोज कितने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में की थी दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने की थी। यानी अभी तक हमें 1674 तक ये पता नहीं लग पाया था दोस्तों कि सेल्स के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर के बारे में जो सेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट आए दोस्तों 1831 में, उन्होंने बताया कि सेल्स के अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1838 बहुत इंपोर्टेंट ये दोस्तों सन है। 1838 में दो साइंटिस्ट आए। एक जो पहले साइंटिस्ट थे दोस्तों 1838 की अगर हम बात करें, जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथ्यू जैकोब स्लीडेन। तो मैथ्यू जैकोब स्लीडेन ने दोस्तों प्लांट सेल्स की सबसे पहले स्टडी की। अभी तक यहाँ पे बात करें प्लांट सेल के जो स्ट्रक्चर की अच्छे से उन्होंने स्टडी की, किसने दोस्तों 1838 ईस्वी में जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथ्यू जैकोब स्लीडेन के नाम से हम जिनको जानते हैं। उन्होंने सभी प्लांट्स की सेल्स की अच्छे से स्टडी की। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे दोस्तों, ये भी थियोडोर स्वैन के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने सभी एनिमल सेल्स की अच्छे से स्टडी की, और स्टडी करके दोनों का निष्कर्ष निकाल के दोस्तों 1839 में, ये 1839 में दोस्तों एक सेल थ्योरी यहाँ पे दी गई उनके द्वारा। तो किसके द्वारा? जो जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यू जैकोब स्लीडेन और स्वैन, जो थियोडोर स्वैन के नामक दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर अपने निष्कर्षों के आधार पे, जो निष्कर्ष उन्होंने 1838 में निकाले थे, उन निष्कर्षों के आधार पर एक सेल थ्योरी यहाँ पे दी दोस्तों। सेल थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसकी डेट भी आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी इनके द्वारा कब दी गई थी, तो 1839 ईस्वी में दी गई थी। उस सेल थ्योरी की अगर हम बात करें, सेल थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया है, तो सेल थ्योरी में दोस्तों सबसे पहले उन्होंने एक चीज बताई कि सभी जो जीवधारी होते हैं, यानी सभी जो लिविंग्स होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो, यानी जो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, यानी एक सेल वाले हो या अनेक सेल वाले हो, सभी का जो शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी जो भी, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या अनेक कोशिकीय, यानी सेल्युलर यहाँ पे लिविंग हो या फिर मल्टी सेल्युलर कोई भी हो, तो उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? सेल से मिलकर बना होता है। ये सेल थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले बताया। उसके बाद उन्होंने एक अवधारणा और दी कि किसी भी कोशिका का जो जन्म होता है, यानी कोई भी जो सेल का जो जन्म होता है दोस्तों, वो अस्तित्व में कोई पूर्व में अस्तित्व में आई सेल से ही होता है। यानी जो भी सेल्स की उत्पत्ति होगी दोस्तों या जन्म होगा, तो वो पूर्व में उत्पन्न जो सेल हुई होगी उसके द्वारा ही हुआ होगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन के आधार पे दोस्तों उसकी यहाँ पे दूसरी सेल का निर्माण होता है। ऑल सेल जो केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी सभी कोशिकाओं का जो केमिकल संगठन होता है एक समान होता है।
और जो सभी सेल्स की अगर हम बात करें सेल मेटाबॉलिज्म, जो सेल मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं वो भी लगभग एक समान ही होती हैं सभी सेल्स की। तो ये सेल थ्योरी में 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि सभी जीवधारियों, चाहे वो एक कोशिकीय हो या अनेक कोशिकीय, सभी का शरीर होगा वो सेल से ही मिलकर बना होगा। ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट, किसी भी जो कोशिका का जन्म पूर्व में अस्तित्व में आई कोशिका से ही हो सकता है, यानी वो स्वयं किसी नई सेल्स की उत्पत्ति कैसे होगी, किसी दूसरी पहले से बनी सेल से ही हो सकती है दोस्तों, और वो सेल डिवीजन के द्वारा होती है। ठीक है। और सेल का केमिकल कंपोजिशन होता है वो एक समान होता है, और सेल का जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो लगभग एक समान होती हैं। ये सेल थ्योरी में उन्होंने दिया। दोस्तों आज के जो सेशन में हमने समझा कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, साथ ही उसका अगर हम बात करें हिस्ट्री क्या होती है, कि खोज किसने की, किसके द्वारा सेल थ्योरी दी गई, सेल थ्योरी में क्या बात हुई, ये हमने समझा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, अगर हम बात करें एक लेक्चर में हम इसको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा दोस्तों उसमें और डिटेल हम समझेंगे कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, और जिस सेल्स का दोस्तों क्लासिफिकेशन भी समझेंगे हम कि यूनिसेलुलर सेल कौन सी होती है, मल्टी सेलुलर सेल कौन सी होती है, ये सारी डिटेल हम आगे अगले पार्ट में समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर बताएं कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।